हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निधि, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो पहले तो माफी चाहूंगी कि ये वीडियो आपको काफी लंबे टाइम के बाद मिल रही है। उसके कुछ कारण रहे, कुछ समस्याओं के कारण मैं आपको वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाई। इससे पहले मैंने आपको पहाड़ी शैली के संपूर्ण वीडियो उपलब्ध कराए हैं, जिनमें आपको कांगड़ा शैली, गुलेर शैली, बसोहली शैली, चंबा शैली और कुल्लू शैली के विषय में मैंने आपको बताया हुआ है। और पहाड़ी शैली का आरंभ कहाँ से हुआ, कब हुआ, ये सारी जानकारी मैंने दे रखी है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पहाड़ी शैली के ही दो प्रमुख केंद्र, मंडी शैली और गढ़वाल शैली। एक हरी भरी घाटी में, हमारे पहाड़ी इलाकों में, भारत के पहाड़ी इलाकों में पनपी दो बहुत ही खूबसूरत चित्रकला की शैलियाँ, जिनमें अपने तरीके से काम हुआ। आज की वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगी कि कौन सा चित्रकार था, किस राजा के समय में इस शैली का विकास हुआ, किसके समय में चरम विकास हुआ, और कौन से चित्रकार ने कौन सा चित्र बनाया, और अगर चित्र बनाया तो वो कहाँ संग्रहित है। ये संपूर्ण जानकारी जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मंडी शैली। तो सबसे पहले जब हम मंडी शैली की बात करेंगे तो हमारे हिमाचल प्रदेश की शैली, ये याद रखिएगा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की शैली, जो कि मंडी शैली हिमाचल प्रदेश में है। हालांकि मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी, आपको पहाड़ी शैली की दी थी, तो उसमें मैंने आपको ये मेंशन कर दिया था कि कौन सी शैली कहाँ की है। आप वहां देखेंगे तो आपको सारी एक साथ मिल जाएंगी, सारे केंद्र। तो मंडी शैली कहाँ पनपी, हिमाचल प्रदेश में पनपी हुई शैली है। जिसका आरंभ कब हुआ, तो 17वीं शताब्दी में राजा केशव सेन के समय में मंडी शैली का आरंभ होता है। मंडी एक पहाड़ी केंद्र है, कुल्लू से लगा हुआ आपका केंद्र है, कुल्लू के समीप मंडी है, जो कि 17वीं शताब्दी में यहाँ के चित्र प्राप्त हुए। जिससे क्या पता चलता है कि इसका आरंभ कब हुआ, 17वीं शताब्दी में इसका प्रारंभ हुआ। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, यहाँ से पूछा जा सकता है कि मंडी शैली का आरंभ कब हुआ या किस राजा के समय में हुआ। तो दोनों याद रखिए, एक तो केशव सेन और दूसरा किसके समय में, जब चरम विकास की बात आए। मंडी शैली का चरम विकास किसके समय में हुआ, तो ये भी याद रखिए 18वीं शताब्दी में राजा ईश्वरी सेन व शमशेर सेन। अब सेन दोनों मंडी के जो राजा थे, इनके नाम के आगे सेन लगाया जाता था। तो मंडी शैली में ईश्वरी सेन व शमशेर सेन के समय में चरम विकास, चरम उत्कर्ष सब अपने सबसे अच्छी स्थिति में कब रही, तो कब रही, 18वीं शताब्दी में ईश्वरी सेन व शमशेर सेन के समय में मंडी शैली रहती है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपसे कि कुल्लू शैली किस प्रदेश में है। आपको बताना है कुल्लू शैली किस प्रदेश की शैली थी। ठीक है, ये तो पता है पहाड़ी शैली की ही एक केंद्र था पहाड़ी शैली का, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, एक विद्वान हुए जेसी फ्रेंच। कौन हुए, जेसी फ्रेंच, ठीक है। जेसी फ्रेंच ने क्या किया था, इन्होंने, इनकी एक पुस्तक थी हिमालयन आर्ट, हिमालयन आर्ट परिचय, ये भी याद रखना। हिमालयन आर्ट, ये थोड़ा सही नहीं लिख रहा है यहाँ पर, हिमालयन आर्ट एक पुस्तक थी। इसमें इसमें इन्होंने क्या किया था, मंडी शैली का एक चित्र प्रकाशित करवाया था। वो कौन सा चित्र था, ये भी आपको याद रखना है, राजा सिद्धसेन की छवि है। सिद्धसेन की छवि है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये इन्होंने अपनी पुस्तक में जेसी फ्रेंच ने प्रकाशित करवाया था। जिससे पता चला ना कि यहाँ पर चित्रण हुआ 17वीं शताब्दी में, और ये मंडी शैली अलग है अन्य शैलियों से, आपकी कांगड़ा शैली से, गढ़वाल शैली से। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम मंडी शैली के प्रमुख चित्रकार देख लेते हैं। तो मैंने सजनू का नाम लिया था, सजनू जो कि कांगड़ा में भी काम करता है। तो याद रखना, सजनू कहाँ का प्रमुख चित्रकार था, सजनू मंडी शैली का प्रमुख चित्रकार था। कहाँ का, मंडी शैली का प्रमुख चित्रकार सजनू था। हालांकि इसने कुल्लू में भी काम किया है, लेकिन
अगर आ जाए चारों ऑप्शन हो कुल्लू, गढ़वाल, मंडी और आपका बसोली भी डाल दे तो आप यहाँ पर मंडी को चुनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कर्पूरगिरी नामक चित्रकार भी मंडी शैली में काम करता था। मोहम्मद या मोहम्मद बख्श या मोहम्मदी, ये भी कहाँ काम करते थे, ये मंडी शैली के चित्रकार थे, मंडी शैली में काम करते थे। अगला चित्रकार जो है नरोत्तम दास, ये भी मंडी शैली में काम करने वाला चित्रकार था। तो मंडी शैली के चित्रकारों को जब देखेंगे, सजनू, कर्पूरगिरी, मोहम्मदी या मोहम्मद बख्श या नरोत्तम दास, ये सब चित्रकार कहाँ काम करते थे, मंडी शैली में काम करते थे। देखिए आपसे जो क्वेश्चन आते हैं यहीं से आते हैं, या तो चित्रकार पूछेगा, या तो उसकी स्थापना पूछेगा, या तो क्या पूछेगा कि कौन से ग्रंथ चित्रित हुए और उनका चित्रण किसने किया, या संग्रह कहाँ है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। अब चित्रित ग्रंथों की बात कर लेते हैं, किन ग्रंथों का चित्रण हुआ। और एक चीज बता दो कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको वीडियो आने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब चित्रित ग्रंथों की बात करें तो रामायण कहाँ आपकी मंडी में चित्रित हुई है, रामायण, जिसका चित्रकार कौन था, कर्पूरगिरी। अगर रामायण से रिलेटेड कोई चित्र है तो कर्पूरगिरी ने मंडी में बनाया होगा, क्योंकि रामायण का चित्रण किसने किया है, कर्पूरगिरी ने किया है ना। तो ये भी आपको याद रखना। अच्छा, ये सजनू जो था ये आया आपका कुल्लू से था, कब आया था, तो 1808 ईस्वी के मध्य आया था। यहाँ मैं लिख देती हूँ 1808 ईस्वी के मध्य ये मंडी से आता है, सॉरी कुल्लू से आता है सजनू। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने देखा रामायण पर आधारित चित्र किसने बनाए, तो कर्पूरगिरी ने रामायण पर आधारित चित्र बनाए थे। इसके बाद बात आती है ये संग्रहित कहाँ है, रामायण के जो चित्रित चित्र हैं रामायण ग्रंथ के, ये कहाँ संग्रहित है, ऑप्शन आपको देगा। तो यहाँ राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रामायण से आधारित चित्र संग्रहित है, ये आपको याद रखना है। अगला जो ग्रंथ है हमीर हठ, हमीर हठ 21 चित्र इसके बने हैं और इसका चित्रकार कौन है, सजनू इसका चित्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है। हमीर हठ में कितने चित्र बने हैं, 21 चित्र बने हैं, चित्रकार कौन है, सजनू इसका चित्रकार। ठीक है, अब क्योंकि सजनू मंडी में भी था, कुल्लू में भी था, तो यहाँ पर ये प्रमुखतया मंडी का माना जाता है। और ये आपको याद रखना है कि जो है हमीर हट का चित्रण किसने किया, सजनू ने किया। रामायण का चित्रण किसने किया, कर्पूरगिरी ने किया। ठीक है, कर्पूरगिरी ऐसे याद रखो कि रामायण की आरती किससे उतारते हैं भाई, वैसे तो घी की बत्ती से उतारते हैं, लेकिन आज के जमाने में कपूर से उतार लेते हैं। तो कपूर से कर्पूरगिरी रामायण के, और हमीर हट सजनू, मतलब ऐसे मान लो किसी का प्रिय या सजनू है जो कि हट कर रहा है, तो हमीर हट को सजनू ने चित्रित किया, जिसमें 21 चित्र बनाए। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और याद रखना यहाँ पर, ये जो सजनू था ना, इसने जो चित्र बनाए हैं ये ऐसे चित्र बनाता था जैसे युद्ध दृश्य हुए रामायण के, या वैसे रामायण वाले नहीं तो युद्ध दृश्यों को ज्यादा बनाने में इसने रुचि ली है। कुछ ऐसे चित्रों को इसने चित्रित किया है जिनका संयोजन काफी उलझा हुआ प्रतीत होता है, ऐसे लगता है ना उलझे हुए, और बहुत ही सूक्ष्म विवरणात्मक चित्र बनाने का इसका बहुत इसकी रुचि थी, या इसमें इसे अच्छा लगता था। तो ये सजनू के विषय में याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिए। और यही अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि कांगड़ा से इसमें तो बहुत हल्का सा वस्त्रों का अंतर है, जिससे मंडी शैली कांगड़ा से अलग हो जाती है। बाकी सारी शैलियों पर कांगड़ा का प्रभाव रहता है, क्योंकि पहाड़ी शैली की मुख्य शैली जो है आपकी कांगड़ा शैली है, तो ये भी ध्यान रखना। अब हम मंडी शैली के प्रमुख चित्र देख लेते हैं। तो भाई मंडी के राजा हैं केशव सेन, तो इनकी सभी बननी ही बननी है, मैंने शुरुआत में ही देखा, आप लोगों को बताया कि सभी चित्रों का चित्रण किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि सभी चित्रों का चित्रण किसके समय में हुआ है भाई, यहाँ आपकी मंडी शैली में हुआ, तो किसकी छवि बनेगी, राजा केशव सेन की। सभी सभी कहते हैं व्यक्ति चित्र को, तो सभी चित्रण किसके समय में हुआ है, केशव सेन की सभी बनी है, कहाँ, मंडी में। अब गजलक्ष्मी का चित्र है, गजलक्ष्मी हाथियों के साथ माता लक्ष्मी का अंकन कहाँ हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है, आपकी मंडी शैली में इसका चित्रण हुआ है। बाला सुंदरी का चित्रण कहाँ हुआ है, ये भी मंडी शैली में हुआ है। और दुर्गा के 10 रूपों का अंकन कहाँ होता है, तो मंडी शैली में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसका चित्रण किसने किया था, सजनू ने मंडी शैली के दुर्गा के 10 रूपों का चित्रण किया था, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है।
अब हम इसके बाद मंडी में कुछ हवेलियां भी बनी हुई हैं जिनका चित्रण भी हुआ है, तो इनको भी हम देख लेते हैं। दुर्गा के 10 रूपों का अंकन इंपॉर्टेंट है, ये चित्र पूछा भी जा चुका है। कहाँ? एक तो ये याद रखो मंडी में, और दूसरा क्या? सजनू। ठीक है, सजनू ने बनाया दुर्गा के 10 रूपों का अंकन, क्योंकि इसे डिटेल में काम करना बहुत अच्छा लगता था। एक चीज और याद रखना, चित्रों में जो है, जो राजा ईश्वरी सेन थे, इनके समय यहाँ मंडी में एक मेला लगता है, शिवरात्रि का मेला। ठीक है, शिवरात्रि का मेला। तो शिवरात्रि के मेले का चित्रण किसके समय में हुआ है? तो आपके ईश्वरी सेन के समय में शिवरात्रि के मेले का चित्रण हुआ। इसके बहुत सारे दृश्यों का अंकन हुआ, जिसमें इन्होंने क्या क्या बनाया, तो वही महिलाओं का झुंड, खरीदारी करती महिलाएं, बैठी हुई महिलाएं, झूला झूलते हुए लोग, इन सभी का चित्रण कहाँ हुआ है? तो मंडी शैली में हुआ है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब जब हम भित्ति चित्रों की बात करेंगे तो एक भित्ति चित्र मिलता है, या हवेलियां जिनके अंदर चित्र बने हैं, भित्ति चित्र कहते हैं दीवालों के अंदर चित्र, जो मतलब भवनों के अंदर की दीवालों पर जो चित्र बनते हैं। तो मियाँ भाग सिंह की हवेली जो है, इसके भित्ति चित्र काफी इंपॉर्टेंट है। जिनका चित्रकार कौन था? तो मोहम्मद बख्श था। चित्रकार कौन था? मोहम्मद बख्श था। अगला टारना की काली मंदिर के भित्ति चित्र है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और याद रखना, एक थे राजा जालिम सिंह, जालिम नहीं थे लेकिन इनका नाम जालिम सिंह था। ठीक है, राजा जालिम सिंह, क्या था? जालिम सिंह। ये जालिम नहीं थे, अच्छे राजा थे, लेकिन नाम इनका जालिम सिंह था। ये माता काली के उपासक थे भाई, जालिम थे ना, तो ये माता काली के उपासक थे। इसीलिए इन्होंने 1826 ईस्वी में क्या किया था? 1826 ईस्वी में टारना के काली मंदिर के और एक इसी के साथ एक जाल्प नामक स्थान पर इन्होंने भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया था। तो टारना की काली मंदिर का चित्रण किसने करवाया था? जालिम सिंह ने करवाया था, जो कि क्या थे? काली के उपासक थे। 1826 ईस्वी में इन्होंने भित्ति चित्र बनवाए थे। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि और यहाँ पर सबसे ज्यादा चित्र किसके मिले हैं? तो ये भी याद रखना, देवी, भाई काली माता का मंदिर है तो यहाँ पर देवी से विषयक चित्र ही मिले हैं ज्यादातर, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर भाग सिंह की बात करें तो इसका चित्रण विषय क्या रहा? मियाँ भाग सिंह से ही संबंधित चित्रण विषय रहा है, जिसका चित्रण कब हुआ है? 1846 से, ये भी याद रखना, 1851 तक। ठीक है, 1846 से 51 के मध्य मियाँ भाग सिंह की हवेली का चित्रण हुआ, जिसमें पौराणिक कथाएं और मियाँ भाग सिंह से संबंधित चित्रण किए गए हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। अच्छा, अब कुछ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन जो आपसे मंडी शैली से पूछे जाते हैं, उनके विषय में आपको बता देती हूँ। हालांकि कुल्लू मंडी एक साथ में आता है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको मंडी शैली का पूरा डिटेल दिया, साथ में गढ़वाल शैली का दिया है। तो यहाँ पर याद रखना, दुर्गा के 10 रूपों का चित्रण कहाँ हुआ है? तो मंडी शैली में हुआ है। किसने किया है आपको बताना है। वैसे यहीं पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सजनू ने किया है। एक चीज और याद रखना, भारी मुखमंडल छोटा कद मंडी शैली की विशेषता है। एक जगह पे हमने देखा था छोटा मुखमंडल और उसकी अपेक्षा बड़ा शरीर। ठीक है, काफी बड़ा मैंने बना दिया। बड़ा शरीर कहाँ अंकित किया गया? इतना बड़ा भी नहीं, ये आपको बताना है। मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है, अगर आपने देखा है तो जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, भारी मुखमंडल छोटा कद कहाँ की विशेषता है? तो ये आपकी मंडी शैली की विशेषता है। और छोटा मुखमंडल बड़ा कद मतलब सिर के हिसाब से शरीर को ज्यादा हृष्ट पुष्ट कहाँ बनाया गया है, ये आपको बताना है। मंडी शैली में भगवा मतलब नारंगी व हरे रंग की प्रधानता रही। देखिए मोस्टली हर स्थान पर आपने पहाड़ी शैली में देखा नारंगी व हरे रंग की प्रधानता रहती है, तो मंडी में भी इस चीज की प्रधानता रही है। अगला जो पॉइंट है, पहाड़ी शैली के चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव, छाया प्रकाश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? तो मंडी शैली में। त्रिआयामी प्रभाव मतलब अब तक जो था चित्रों में द्विआयामी, मोस्टली चित्र द्विआयामी होते हैं। वैसे हम जब देखेंगे मोनालिसा को, जिसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया, उसमें कहा गया कि पहली त्रिआयामी पेंटिंग थी। त्रिआयामी प्रभाव या छाया प्रकाश कहाँ दिखाया गया है? तो आपको याद रखना है मंडी शैली में सबसे पहले प्रयोग हुआ, किसमें? पहाड़ी शैली के अंतर्गत। ठीक है, ये भी याद रखना। मंडी शैली लोक कला शैली से प्रभावित थी, साथ ही इस पर बसोहली, कांगड़ा व कंपनी शैली का प्रभाव भी था। अब आप लोग देखेंगे कि कंपनी शैली का आरंभ होने लगा था, मुगल शैली के पतन के बाद कंपनी शैली आरंभ हो जाती है।
1857 के लगभग। अब यहाँ पर इस पर प्रभाव किसका किसका रहा, अगर क्वेश्चन आ जाए मंडी सदी किससे किससे प्रभावित रही, तो याद रखो बसोली, कांगड़ा, कंपनी और साथ ही खुद का अपना इसका एक अलग पुट, इन सभी के मिश्रण से इसका जन्म होता है या इसके ऊपर इनका प्रभाव रहता है। एक पॉइंट और याद रखना, सन 1846 ईस्वी में मंडी पर अंग्रेजों का शासन हो गया। 1846 ईस्वी में मंडी पर किसका शासन हो गया, अंग्रेजों का शासन हो गया, और ईश्वरी सेन के पुत्र बलवीर सेन का व्यक्ति चित्र कंपनी शैली का प्रथम चित्र था। अब आपसे एक चीज मैं पूछती हूँ कि कंपनी शैली का पहला चित्रकार किसे माना जाता है, और ये आपको यहाँ पर 2 पॉइंट मिल गए। अगर आपसे पहाड़ी शैली से ना लेकर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कंपनी शैली का पहला चित्र कौन सा माना जाता है, तो आपको याद रखना बलवीर सेन का व्यक्ति चित्र, जो कि ईश्वरी सेन के पुत्र थे। कौन, बलवीर सेन का व्यक्ति चित्र। अच्छा, बलवीर सेन जिनका समय क्या रहा है ये भी आपको यहाँ पर मैं बता दूं। बलवीर सेन 1839 से 1815 ईस्वी तक, ठीक है, 1839 से 1815 ईस्वी तक बलवीर सेन ने शासन किया। इनका जो व्यक्ति चित्र था ये कंपनी शैली का पहला चित्र था। तो ये भी याद रखना, कंपनी शैली का पहला चित्र कौन था, तो ये याद रखना बलवीर सेन का व्यक्ति चित्र था, जो कि कहाँ के किसके पुत्र थे, ईश्वरी सेन के, और कहाँ के राजकुमार थे, तो मंडी शैली से संबंधित है, मतलब मंडी के राजकुमार थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला पहाड़ी शैली के बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक गढ़वाल शैली, सुरम्य पहाड़ियों में हरी भरी घाटियों में बसा एक पहाड़ी क्षेत्र, जो कि कहाँ पड़ता है, गढ़वाल शैली। गढ़वाल कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ने वाला हम कह सकते हैं एक केंद्र, उत्तराखंड राज्य में पड़ने वाला एक केंद्र। जब तक उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड नहीं बटा था तो ये उत्तर प्रदेश में आता, लेकिन वर्तमान में ये किस में आता है, उत्तराखंड में आता है। एक ऐसा प्रदेश, जो एक ऐसा क्षेत्र जो बहुत ही हरियाली से भरा हुआ है, माल्टा, बांस बुरांस और ऐसे पेड़ों से भरा हुआ, चीड़ देवदार पेड़ों से भरा हुआ एक बहुत सुंदर केंद्र है, जहां पर 15वीं शताब्दी में बलभद्र शाह के समय इस शैली का प्रारंभ होता है, किसका, गढ़वाल शैली का। अच्छा, 3 प्रमुख केंद्रों में से ये एक है, एक तो कांगड़ा, दूसरा बसोली और तीसरा गढ़वाल। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको याद रखना है कलचुरी और परमार वंश के शासकों ने शासन किया, उन्हीं के समय में इसकी स्थापना होती है और ये शैली आगे बढ़ती है। इसका बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप पूरी कहानी सुनिए तो बताइएगा, मैं आपको डिटेल में सुनाऊंगी, लेकिन फिलहाल आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गढ़वाल शैली का प्रारंभ कब होता है, तो याद रखो 15वीं शताब्दी में बलभद्र शाह के समय। शासक कौन थे, बलभद्र शाह, जिनका समय क्या था, 1498। बलभद्र शाह का समय क्या था, 1498, ठीक है, 1498 ईस्वी में इन्होंने शासन किया। तो इसी समय में कलचुरी और परमार वंश के शासकों में से ये आपके बलभद्र शाह, जिन्होंने क्या किया, गढ़वाल शैली की स्थापना की, मतलब गढ़वाल चित्रों की स्थापना की। गढ़वाल के चित्र बनने की परंपरा इनके समय में शुरू हुई। अच्छा, गढ़वाल शैली का वास्तविक स्वरूप, गढ़वाल शैली का चरम विकास, गढ़वाल शैली की उन्नति, कुछ भी कहें तो ये 18वीं सदी में गढ़वाल के ही राजा प्रदीप शाह के समय में शुरू होती है, या इसका चरम विकास या उन्नति या वास्तविक स्वरूप में कब आई, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ याद रखना। तो याद रखना प्रदीप शाह, मेदिनी शाह, फतेह शाह और सुदर्शन शाह के समय में इनका विकास होता है। इन शासकों के समय में चित्रण हुआ। और सबसे पहले बलभद्र शाह ने एक रंगशाला का निर्माण करवाया था, जो बाद में किसके लिए काम आती थी, तो राज्याभिषेक के समय में काम आती थी। यहीं से रंगशाला से ही चित्रण का आरंभ हुआ था, ठीक है, रंगशाला से चित्रण का आरंभ हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, राजमहल में रंगशाला बनवाई थी इन्होंने। अब आपने चरम विकास देख लिया, उन्नति देख ली, गढ़वाल शैली के चित्रकारों की भी एक वंश परंपरा रही है, उसको भी आपको मैं बताऊंगी। पहले आपको ये देख लेना है कि प्रमुख चित्रकार कौन थे, अभी आपको एक ग्राफ के माध्यम से मैं समझा दूंगी। सबसे पहले आते हीरानंद, सॉरी, सबसे पहले आते हरिदास।
हरिदास जो कि हीरानंद के पिता थे, ठीक है। मंगतराम हीरानंद का पुत्र था। अब हीरानंद कौन थे अभी आपको समझ में आएगा, मतलब हरिदास के पुत्र हीरानंद, मंगतराम हीरानंद का पुत्र था, मौलाराम हीरानंद का पुत्र था, ज्वालाराम जो कि मौलाराम का पुत्र था, शिवराम मौलाराम का पुत्र था, मानकू या माणकू ये भी यहीं के चित्रकार थे, चैतु शाह एक यहाँ पर दब गया है श्यामदास, ठीक है। तो ये चित्रकार थे, इनको एक बार पहले चित्रकारों के नाम देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ। हरिदास, मंगतराम, मौलाराम, ज्वालाराम, शिवराम, मानकू या माणकू, चैतु शाह और श्यामदास, ये चित्रकार थे। अब हम इनकी देख लेते हैं। एक वंशावली थी, एक पुस्तक, चित्रकार या हम कह सकते चित्रकार नहीं, हिंदी के साहित्यकार हुए राहुल सांकृत्यायन, जिनका नाम क्या था यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, राहुल राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था हिमालय परिचय। अच्छा, इनकी पुस्तक ये थी यात्रा वृत्तांत, क्योंकि ये जो है ये बहुत यात्राएं किए हैं और इन्होंने बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। हिमालय परिचय पुस्तक में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वंश का उल्लेख किया। इन्होंने कहा कि गढ़वाल में एक चित्रकारों का पूरा वंश था जो चित्रण कर रहा था, ठीक है। तो जिसमें हरदास गढ़वाल का था, ठीक है, दारा शिकोह के साथ आता है, ये सब बाद की बात है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन कहाँ से शुरू हुआ। तो सबसे पहले आप दो तीन पीढ़ियां छोड़ दीजिए, एक बनारसी दास जो कि दिल्ली के थे, श्याम दास, इनको छोड़ दीजिए, हरिदास। हम शुरू करेंगे किससे, हीरानंद से, ठीक है, हरिदास से। हरिदास जो कि हीरानंद के पिता थे, किसके, हीरानंद के। तो हरिदास का पुत्र कौन हुआ, हीरानंद। शायद मैं पहले पुत्र बोल गई हूं, तो आप लोग यहाँ पर माफ कर देना और ध्यान रखना, हीरानंद, ठीक है। हरिदास का पुत्र कौन, हीरानंद। हीरानंद का पुत्र कौन, मंगतराम। मंगतराम, ठीक है। तो एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, ठीक है। अब मंगतराम का पुत्र कौन हुआ, मोलाराम। मौलाराम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो याद रखना है। मंगतराम का पुत्र कौन हुआ, मौलाराम। अब मौलाराम का पुत्र कौन हुआ, ज्वालाराम। ठीक है, इसमें मौलाराम का टाइम पीरियड भी याद रखना, 1740 से माना जाता है, ऐसा प्रमाणित समय बहुत ज्यादा नहीं मिलता, 1823 ईस्वी तक, ठीक है। मौलाराम, मौलाराम का पुत्र कौन हुआ, ज्वालाराम हुआ, ठीक है, ज्वालाराम। और एक कौन हुआ, शिवराम, ठीक है, कौन हुआ, शिवराम। तो ज्वालाराम और शिवराम किसके पुत्र है, मौलाराम के हीरानंद, हरिदास, हरिदास के हीरानंद, हीरानंद के मंगतराम, मंगतराम के मौलाराम, मौलाराम के शिवराम और ज्वालाराम। ऐसे याद रखो, हरिदास को एक हीरा मिला, ठीक है, हीरा मिला, इन्होंने अपने पुत्र नंद को दे दिया हीरा, लेकिन ये हीरा पाने के बाद भी मांगता रहा, मांगता जानते हो किसे कहते, तो ये मांगता रहा, इनके पुत्र हुए मंगतराम, मंगतराम। अब इन्होंने कहा कि मोल ले लो, मौलाराम हो गए, मौलाराम के एक शिवराम हो गए और ज्वालाराम हो गए। तो ये आपका यहाँ पर चलता है बहुत लंबा। फिर इसके बाद इनके भी पुत्र होते हैं, ज्वालाराम के पुत्र होते हैं आत्माराम, आत्माराम और तेजराम। फिर आत्माराम के पुत्र होते हैं मुकदराम, फतेहराम, काशीराम। फिर ऐसे बहुत लंबी एक परंपरा थी, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, इतने चित्रकार जो कि आपको गढ़वाल शैली में पढ़ने हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिए। तो ये आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो पॉइंट है कि गढ़वाल शैली में चित्रित क्या क्या किया गया, तो धार्मिक चित्र बने, व्यक्ति चित्र। धार्मिक चित्रण संपूर्ण पहाड़ी शैली में ही बने हैं, क्योंकि कारण है भाई, संपूर्ण पहाड़ी शैली में धार्मिक चित्रों के बनने का कारण क्या है, वो ये है कि आप जब देखते हैं कांगड़ा में तो धार्मिक चित्रण सारे उस समय कृष्ण और रीतिकालीन और भक्तिकालीन ग्रंथों का चित्रण बहुत हुआ। यही कारण है कि आपको धार्मिक व्यक्ति चित्र बहुत मिलते हैं। तो धार्मिक व्यक्ति चित्रों को रानी रूपमती की कथा, ये अलग है, थोड़ा सा ये याद रखना। रानी रूपमती की कथा का चित्रण कहाँ हुआ है, ये आपको याद रखना है, आपके गढ़वाल शैली में हुआ। नल दमयंती, राजा नल और दमयंती नामक नायिका, इनकी उनकी पत्नी, इन दोनों का चित्रण, इन दोनों से रिलेटेड कहानियों का चित्रण कहाँ हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, गढ़वाल शैली में हुआ है। इसके अलावा मोर प्रिया, चकोर प्रिया का भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी गढ़वाल शैली में चित्रण हुआ है, ये आपको याद रखना है। और अब गढ़वाल शैली के चित्रों की प्रमुख चित्र देख लेते हैं। गोवर्धन धारी या गोवर्धन धारण, जिसका चित्रकार माना जाता है आपको, आपके मौलाराम को। यहाँ देखेंगे आप गढ़वाल शैली का चित्र। इससे पहले मैंने आपको जयपुर का, जोधपुर के और उदयपुर का भी, और अलग अलग स्थानों से जहां जहां से मोर का, ये सॉरी, आपका गोवर्धनधारी चित्रण मिला है, वो मैंने दिखाया। मिस्किन वाला भी दिखाया था। मिस्किन का जो गोवर्धनधारी चित्र था उसमें यहाँ पर काफी ज्यादा वर्क था। अब यहाँ क्या है, यहाँ मोर का चित्रण किया गया है गोवर्धनधारी कृष्ण पर। इसका चित्रकार मौलाराम माना जाता है, गोवर्धनधारी कृष्ण नामक चित्र का। ठीक है, तो गढ़वाल शैली का है गोवर्धन धारण या गोवर्धन धारी चित्र। यहाँ आप देखेंगे तो पहाड़ पर दो मोर दिखाए गए हैं, गायों को काफी सुंदर दिखाया गया है, एक पीली सी गाय दिखाई गई है, यहाँ नंद बाबा को और भगवान कृष्ण को दिखाया गया है। तो ये आपको याद रखना है कहाँ चित्रित है, आपके गढ़वाल शैली का आपका सबसे इंपॉर्टेंट चित्र है गोवर्धन धारण। इसके बाद मोर प्रिया, चकोर प्रिया, ठीक है, और मयंक प्रिया। यहाँ पर एक देख रहे होंगे आप, ये अभिसारिका नायिका का चित्र है जो कि मौलाराम का है। ठीक है, अभिसारिका नायिका मौलाराम का चित्र है। महादेव पार्वती का चित्रण, अभिसारिका नायिका मौलाराम ने इसे बनाया था, ये याद रखना। आंख मिचौली, ये चित्र में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इस चित्र को बनाया मानकू ने था और इसका रेखा चित्र किसने किया था, तो मौला राम ने किया था। इसका रेखा चित्रण किसने किया था, मौला राम ने किया था। इसका स्पष्ट उल्लेख भी मिलता है कि इसका रेखा चित्र जो है आंख मिचौली का, जो कि श्रीनगर गढ़वाल में सुरक्षित है। रेखा चित्र कहाँ सुरक्षित है, श्रीनगर गढ़वाल में सुरक्षित है, जिसको चित्रित किसने किया था, तो आपका मौलाराम ने किया था। इसका दूसरी प्रति भी याद रखना, कस्तूर भाई लालजी भाई संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, कहाँ, अहमदाबाद में कस्तूर भाई लालजी भाई संग्रहालय में संग्रहित है। आप लिख लेना, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आंख मिचौली चित्र जो कि मानकू द्वारा बनाया गया। इसके अलावा राधा कृष्ण चित्र है, मानकू द्वारा बनाया गया। यहाँ आप एक चित्र देख रहे होंगे, यहाँ हिरणों के साथ खेलते हुए चित्रण किया गया है, ये रामायण का चित्र है। सीता को बनाया गया है, राम और लक्ष्मण बैठे हुए बनाए गए हैं। ये चित्र आपने जब शुरुआत में देखा था, कर्पूर गिरी ने रामायण का चित्रण किया है, तो ये उनके द्वारा बनाया गया चित्र माना जा सकता है या माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यादव महिला का हरण चित्र भी किसके द्वारा बनाया, कहाँ बनाया है, तो आपकी गढ़वाल शैली में बना है। सती का तप, माता सती ने जो तपस्या की थी उसका भी चित्रण गढ़वाल शैली में किया गया है। महादेव की सभा, ठीक है, महादेव की सभा, इस चित्र का चित्रकार कौन है, तो चैतू शाह है। ऐसे भी पूछा जा सकता है महादेव की सभा चित्र कहाँ का है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महादेव की सभा नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया है, तो आपको याद रखना है चैतू शाह ने बनाया है। तो ये गढ़वाल शैली के इंपॉर्टेंट चित्र हैं। यहाँ आप देखेंगे बादलों का बहुत अच्छा अंकन है, रात्रि में एक नायिका यहाँ पर जा रही है, अभिसारिका है, मतलब कुछ परेशान है या प्रसन्न है, तो ये जा रही है अभिसार के लिए, मतलब मिलने के लिए, ठीक है, मिलन के लिए। तो ये जा रही है। यहाँ पर एक सांप को भी दिखाया गया, छोटा चित्र है, आप स्क्रीन पर देखेंगे, रात्रि का दृश्य है। यहाँ भगवान कृष्ण को दिखाया गया, दो मोर दिखाए गए हैं। यहाँ रामायण का एक चित्र है। तो ये आपको मैंने चित्र भी दिखा दिए, कुछ इस तरीके से चित्रण किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप गढ़वाल शैली से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं को, इंपॉर्टेंट तथ्यों को देख लीजिए जो कि वन लाइनर टाइप में आपसे पूछे जाते हैं। मैंने बताया था मुगल युवराज सुलेमान सिकोह या दारा शिकोह भी कहते हैं। मुगल
युवराजो मुगल राजकुमार था सुलेमान शिकोह। इसके साथ 17 चित्रकार कांगड़ा आते हैं, जिनमें से 2 चित्रकार हिंदू थे। उन 2 में एक श्यामदास था, दूसरा हरिदास था। आपको शुरुआत में ही मैंने बताया था कि हरिदास श्यामदास एक वंश परंपरा थी। तो बनवारी दास से शुरू होती है, श्यामदास, हरिदास, ठीक है। फिर हीरानंद के पुत्र मौलाराम, मौलाराम के पुत्र जो है ज्वालाराम, ज्वालाराम के शिवराम, ऐसे करके मैंने आपको बताया था। तो उनमें सबसे पहले यही 2 चित्रकार आते हैं, यही इन्हीं इनका वंश बढ़ता है, यहीं पर इनका विवाह होता होगा भाई, यहीं पर इनका पूरा खानदान चित्रण करने लगता है। जो सर्वप्रथम गढ़वाल गए थे और ऐसा माना जाता है यहीं से गढ़वाल का चित्रण आरंभ हुआ। हरिदास के पुत्र हीरानंद ने गढ़वाल में सर्वप्रथम चित्रकारी की थी। आए ये, और सबसे पहले चित्रकारी किसने की? हीरानंद ने। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गढ़वाल शैली की खोज किसने की थी? तो याद रखना, मुकुंदी लाल ने गढ़वाल शैली की खोज की थी। यहाँ पर है गढ़वाल शैली की खोज की थी किसने? मुकुंदी लाल ने, ठीक है। गढ़वाल शैली की खोज किसने की थी? मुकुंदी लाल ने की थी, ये याद रखना। गढ़वाल शैली के चित्र कहाँ संग्रहित हैं? तो मोस्टली अधिकतर चित्र भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर, चकोर, नीलकंठ व तिब्बती कौवे का चित्रण कहाँ हुआ है? तो गढ़वाल शैली में हुआ है। इसको मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर आप इनके चित्रों में देख सकते हैं, मोरों का चित्रण हुआ है, यहाँ एक बतख जैसे कौवे का चित्रण हुआ है, यहाँ पर आप एक चित्र देखेंगे चकोर का चित्रण हुआ है, नायिकाएं ही चकोर प्रिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, चंद्राकार तिलक कहाँ की विशेषता है? क्वेश्चन आता है, तो याद रखना गढ़वाल शैली की विशेषता है। कुछ इस तरीके से चंद्राकार तिलक लगाया जाता है, कहाँ? गढ़वाल शैली में, ठीक है। चंद्राकार तिलक, अब यहाँ पर चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं बन रहा, इस तरीके से चंद्राकार तिलक कहाँ बनाया लगाया जाता है? गढ़वाल शैली में। मौलाराम अपने चित्रों पर पद्य में नाम तथा तिथि लिखता था। क्या लिखता था? नाम तथा तिथि लिखता था। यहाँ है मौलाराम अपने चित्रों पर पद्य में लिखता था, क्या लिखता था? नाम तथा तिथि। एक मौलाराम ही ऐसा चित्रकार था जो अपने चित्रों पर पद्य में मतलब एक कविता के रूप में वो अपने चित्रों पर अपना नाम और तिथि लिख देता था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानकू के चित्रों का विषय जो है राधा कृष्ण व श्रृंगार था। श्रृंगार मतलब राधा कृष्ण के प्रेम को चित्रित किया है किसने? मानकू ने। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके चित्रों में गढ़वाल शैली के कुछ चित्र, 1-2 चित्र जो शेष रह गए उनमें याद रखना, वासक सज्जा एक चित्र था, ठीक है। उत्कृष्टता नायिका, वासक सज्जा मतलब वस्त्र की सज्जा करती हुई नायिका, कपड़े पहनती हुई मतलब सुंदर वस्त्रों को धारण करती हुई नायिका, ये याद रखना, वासक सज्जा। ये नायिकाओं के रूप होते हैं, ठीक है, नायिकाओं के भेद। वासक सज्जा नायिका, उत्कृष्टता नायिका मतलब बहुत ही उत्कृष्ट नायिका। ठीक है, उत्कृष्टता नायिका। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है, उत्का नायिका, मोर प्रिया, महादेव, पार्वती, राधा, मिलन, मस्तानी, ऐसे बहुत सारे चित्र। वो मस्तानी बाजीराव मस्तानी वाली मस्तानी, ऐसे याद रखना। ये सब चित्र, मस्तानी मतलब अपनी मगन में, अपनी मस्ती में मगन। तो ये थी कुछ आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। हाँ, वीडियो लेट मिली है उसके लिए माफी चाहूंगी। आपको ऐसे ही अगली जो कुछ एक केंद्र, 2-4 छोटे छोटे केंद्र पहाड़ी शैली के बचे हैं और पहाड़ी शैली से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उनको मैं अगली वीडियो में दूंगी। तो उसके लिए करना पड़ेगा आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आपको सबसे पहले नंबर पर मैं अपनी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी, जहां पर क्लास की खत्म होते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप वहां से पीडीएफ को अपने पास संग्रहित कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।